बाइबिट एक्सचेंज पहला ऐसा इंटरनेशनल एक्सचेंज बन चुका है जो कि इंडियन यूजर्स से 18% जीएसटी चार्ज करेगा। एंड अभी बचा क्या, आप में से काफी सारे यूजर्स के मन में केवल यही चल रहा है, प्रॉफिट पे 30% टैक्स हमें देना है, 1% टीडीएस हमें देना है जब भी हम सेल वैल्यू जनरेट करते हैं, एंड हमें किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार से हमारा जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होगा। एंड फिलहाल यहाँ पर 18% जो जीएसटी है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब क्या इसका मतलब ये है कि बाइबिट एक्सचेंज को यूज करना छोड़ देना चाहिए या फिर हमें ट्रेडिंग करना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर इतने सारे टैक्सेशन लग चुके हैं। एंड आपके मन में कंफ्यूजन और होगा कि जो जीएसटी है वो कौन से सेगमेंट पे एप्लीकेबल है, क्योंकि बाइबिट एक्सचेंज पर तो काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो कौन से फीचर पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, एंड क्या आप जो ट्रेड कर रहे हैं, जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस टोटल अमाउंट पर जीएसटी लगने वाला है, या फिर आप जो मार्जिन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके द्वारा जो मार्जिन लिया जा रहा है उस पर क्या आपका यहाँ पर जो टैक्स है वो लगने वाला है, या फिर यहाँ पर जो आपकी ट्रेडिंग फीस है इस पर टैक्स लगने वाला है। सो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो CoinD6 के फाउंडर हैं सुमित गुप्ता जी, उनका क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड क्या आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है जो भी आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, जो कि आपका टीडीएस डिटेक्ट कर भी नहीं रहे हैं, एंड जो जीएसटी है वो भी यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो उम्मीद करूंगा आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आप एक बाइबिट एक्सचेंज के यूजर हैं, सो आपको 4 जुलाई 2025 को एक ईमेल मिला होगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे बाइबिट एक्सचेंज की तरफ से कि अब हम यहाँ पर जो जीएसटी कंप्लाइंस है वो यहाँ पर हो चुके हैं, एंड अभी जो भी इंडियन यूजर्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा। एंड कौन कौन से यहाँ पर जो सेगमेंट है, आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से इनके प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, कुछ भी बोल सकते हैं, वहां पर जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा। सो लिस्ट बहुत बड़ी है, बट अगर मैं सिंपली आपको बताऊं जिनमें आप मोस्टली सबसे ज्यादा फीचर्स का उपयोग करते होंगे, सो जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग हो गई, मार्जिन हो गई, फ्यूचर्स हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो फिएट है यहाँ पर भी लगने वाला है। सो यहाँ पर डिपॉजिट, विड्रॉल, इसके अलावा वन क्लिक आप जो बाई सेल करते थे, या फिर सिंपली मैं बोलूं कि सभी जगह पर जो भी यहाँ पर फीचर्स हैं वहां पर आपका जो टीडीएस है वो लगने वाला है। इवन जो क्रिप्टो विड्रॉल है यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है कि आपका यहाँ पर 18% जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा। स्मॉल अमाउंट को आप जो कन्वर्ट करते हैं ना उसके ऊपर भी है, ओटीसी ट्रेडिंग के ऊपर भी है, लोन के ऊपर भी है, इसके अलावा मार्जिन आप जो स्टेक करते हैं उसके ऊपर भी है। लेकिन ये लगेगा कैसे, सो मैं इसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर CoinD6 एक्सचेंज पर पहले से एप्लीकेबल है, या फिर आपको ये FIU एक लिस्ट देखने के लिए मिल रही है जो कि ये सभी एक्सचेंजेस हैं जो कि FIU कंप्लाइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी जीएसटी कंप्लाइंस है। सो यहाँ पर आप वो एक्सचेंज यूज करें जो कि जीएसटी कंप्लाइंस है। सो यहाँ पर CoinD6 एक्सचेंज पर अगर आप चेक करना चाहते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री में आएंगे, एंड जिस भी कॉइन को आप बाई सेल करते हैं ना वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। सो जैसे कि यहाँ पर मैंने यूएसडीटी को सेल किया था INR के पेयर में, नीचे यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन है कि मैंने कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल की थी, एवरेज जो भी प्राइस होगा वो देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर आना है जहाँ पर टोटल यहाँ पर वैल्यू बताया गया है। सो टोटल वैल्यू के नीचे यहाँ पर अगेन टोटल वैल्यू बताया गया है कि ऑर्डर का कितना वैल्यू बना था, CoinD6 एक्सचेंज ने कितना फीस लिया था। सो 0.5%, ये बहुत बुरा है। इंडियन एक्सचेंज पे हालात बहुत खराब है ट्रेडिंग फीस को लेके। सो यहाँ पर 0.5% फीस है जो कि बहुत ज्यादा है, ये एटलीस्ट 0.005 होना चाहिए। सो रफली यहाँ पर 4.88 रुपीज के समथिंग यहाँ पर मेरा फीस लगा था, जिसमें यहाँ पर जो ये फीस लगा है ना, आप बोल सकते हैं कि 4.88 रुपए, इस पर मेरा 18% जीएसटी लगा है जो कि बना है यहाँ पर 0.88 पैसे। इसके अलावा मैंने सेल वैल्यू जनरेट किया था। सो आपको पता है कि जब भी आप सेल वैल्यू जनरेट करते हैं आपका टीडीएस भी कटता है, टीडीएस कटेगा आपके टोटल ऑर्डर वैल्यू पे। सो टोटल ऑर्डर वैल्यू पे मेरा जो टीडीएस है वो बन गया 9.73 के अराउंड, क्योंकि 1% यहाँ पर टीडीएस मेरा डिटेक्ट हुआ है। एंड इसी प्रकार से आपको कंप्लीट जो समरी होगी ऑर्डर की वो देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही आपका 18% जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है बाइबिट एक्सचेंज पर। और ये कब से होगा, सो ये 7 जुलाई 2025 से होने वाला है, यानी कि 2 दिन यहाँ
पर बचे हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई आपसे जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है, ये पहले से किया जा रहा है। बस फर्क ये है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज बाइबिट पहला यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर जो सुमित गुप्ता जी है Coindesk के फाउंडर, उनका क्या कहना है? तो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि जो हर एक एक्सचेंज है उनको 18% जीएसटी तो बेसिक सी बात है पे करना ही है। एंड यहाँ पर काफी सारे जो इंडियन प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी कंप्लाइन है जीएसटी, एंड जो भी ये यहाँ पर ट्रेडिंग फीस यहाँ पर कलेक्ट करते हैं हमसे, उस पर जो जीएसटी है वो डिटेक्ट करते हैं। एंड इसके अलावा आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि देख सकते हैं। सो आपको अगर देखना है तो ऑर्डर बुक हिस्ट्री में आके आप चेक कर सकते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इनका कहना है कि बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जो कि यहाँ पर FIU रजिस्टर तो है, लेकिन यहाँ पर जो जीएसटी वो डिटेक्ट नहीं करते हैं, टीडीएस भी यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करते हैं, एंड जो कि मैंडेटरी है। एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली इश्यूज होने वाले हैं। एंड ऑलरेडी काफी सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनको जीएसटी की तरफ से जो नोटिसेज हैं वो रिसीव हो चुके हैं। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर हमेशा जो क्रिप्टो का टैक्स है वो ऑन टाइम पे करना है, एंड आपको हमेशा उसी प्लेटफॉर्म को यूज करना है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी क्रिप्टो के ऊपर रूल बनाए गए हैं उनको यहाँ पर फुली फॉलो करते हो, कंप्लाइन करते हो। अगर आप ऐसे एक्सचेंजों को यूज कर रहे हैं जो कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको इश्यूज हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीधा Coindesk को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना रिसर्च कीजिए। जो CoinSwitch है वो भी यहाँ पर सभी प्रकार के इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लोग बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हैं। सो आप इस एक्सचेंज को भी यूज कर सकते हैं, Coindesk को भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी एक्सचेंज अच्छा लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं। मैं जिन भी एक्सचेंज को यूज करता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। बाय द वे, फिलहाल आप सभी कौन से एक्सचेंज को यूज करते हैं वो एक्सचेंज का नाम आप कमेंट करके बताइए। एंड आपके मन में फिलहाल क्या चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है वो सभी आप कमेंट करके जरूर बताएं।